भैया उसके सगे कज़न थे, लाइक आए एंड ही स्टार्ट टचिंग मी। एक दिन बहुत ही वो डरी एंड शी इज़ लाइक मुझे तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है कि मैं तेरे से शेयर कर सकती हूँ। एंड मैंने फ़ोन छुपा दिया था एंड वो आते हुए वो फ़ोन में रिकॉर्ड हो गया था। तो फ्री हुई थी क्लास में, उसके कंधे पे ब्रूसेस थे। मैं एट दिस प्रेजेंट मोमेंट एंड मुझे गो एंड टेल योर पेरेंट्स। वो सहमे हुए हैं, उस आवाज़ में बोलती हूँ, hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. Today is a story time video again and ये जो story time है ये मेरी नहीं है, मेरी किसी फ्रेंड की है। एंड ये स्टोरी टाइम एक्चुअल में एक लेसन है लड़कियों के लिए, जो ये नहीं मेरी फ्रेंड नहीं कर पाई। आई थिंक आप कीजिए, आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। एंड ये स्टोरी उसी बारे में है। तो स्टोरी चालू करते हैं, मैं आपको बताती हूँ ये स्टोरी क्या है। तो ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई, जब मैं आपको बताती हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से कि मुझे कब ये पता चली। मुझे ये स्टोरी 10th स्टैंडर्ड में पता चली, when me and my friend were in 10th standard. एंड ऑफकोर्स एक चैप्टर आता है 10th में बायोलॉजी में। तो उसी चैप्टर के बाद ये चीज़ मेरी फ्रेंड को समझ आई कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो वन डे शी केम टू मी एंड शी इज़ लाइक मुझे तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है कि मैं तेरे से शेयर कर सकती हूँ। एंड आई एम लाइक या वाई नॉट। शी सेड मैं तेरे पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, मैं इसलिए तुझे ये चीज़ बता रही हूँ, तो प्लीज़ किसी को ये बात बताना मत। तो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एवर शेयरिंग दिस इंसिडेंट टू एनी बॉडी, बिकॉज ऑफकोर्स मैं अगर अपने आसपास के लोगों को बताती उस टाइम पे तो वो समझ जाते मैं किसकी बात कर रही हूँ। इसलिए यहाँ मैं बताऊँगी नहीं। 10th स्टैंडर्ड में मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, तो इसलिए तो मेरी फ्रेंड मेरे को ले जाती है एंड शी टोल्ड मी यार मेरे को ना तेरे को एक बात बतानी है। आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दैट, बट आई एम रियली सफरिंग फ्रॉम समथिंग एंड मुझे नहीं पता मैं ये कैसे एक्सप्रेस करूँगी, प्लीज़ तू ज़्यादा रिएक्ट मत करना। एंड मैंने बोला हाँ ठीक है मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, बट तू मुझे बता तो हुआ क्या है। एंड शी सेड दैट मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आई एम लाइक व्हाट डू यू मीन बाय दैट। She said, I was a kid and I don't know what that man was doing to me, but that was something disgusting and I just realized today that is something disgusting. And I'm like, तू बोल क्या रही है, तू पहेलियाँ क्यों बुझा रही है, तू प्लीज़ मुझे साफ साफ बताएगी कि क्या हुआ। So she said कि यार मैं 6th स्टैंडर्ड में थी एंड मैं अकेली थी घर पे एंड मेरे एक भैया आए। भैया, अब लेट मी टेल यू, इट्स नॉट समथिंग कि कोई दूर के भैया हैं या कुछ है। वो भैया उसके सगे कज़न थे, लाइक फर्स्ट कज़न होते हैं ना, जो उन दोनों के पेरेंट्स भाई हैं। ओके, एंड लेट मी ऑल्सो गिव यू अ फैमिली बैकग्राउंड ऑफ दैट गर्ल। तो उसके घर वाले बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, लाइक बहुत ही रिच बैकग्राउंड से, बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से, लाइक दे आर डूइंग समथिंग, लाइक दे हैव डन समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ्स। एंड काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, काफ़ी अच्छा इनकम है। ऐसा नहीं है कि मतलब लोग बोलें कि अरे नहीं क्या पता थोड़े गरीब हो इसलिए डर गए हो या ऐसी सोच, नहीं। वो बहुत ही हाई रेपुटेटेड जॉब्स में हैं एंड पावरफुल होल्डिंग जॉब्स में, जहाँ पावर होल्ड करते हैं लोग, ऐसी जॉब्स में है। उसके बाद भी आई थिंक अगर वो सफ़र कर रही है तो आई डोंट नो लाइक व्हाट आम लोग क्या नहीं सफ़र कर रहे हैं। ओके, तो हम स्टोरी पे वापस आते हैं। ओके, तो वो मुझे बोलती है मैं अकेली थी एक दिन घर में एंड मेरे भैया अचानक आए एंड ही स्टार्ट टचिंग मी। आई एम लाइक ओके, सो आगे क्या हुआ। एंड शी सेड उन्होंने ना मुझे बहुत अजीब सा टच किया एंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। सो ऐसा बहुत बार चलता रहा, बट मुझे बहुत अजीब फील होता रहा, कुछ तो गलत हो रहा है। एंड ही वॉज डूइंग समथिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या चल रहा है, बट मेरी बॉडी पे बहुत असर दिखा उस चीज़ का एंड आई वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल एंड ही वॉज मोलेस्टिंग, लाइक लिटरली, लाइक यू अंडरस्टैंड राइट। सो ओके, सो उसने मुझे बताया कि ये चीज़ 6th 7th 8th 9th 10th तक चल रही है, लाइक एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। एंड मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ गलत है। मुझे हमेशा से गलत लगती थी, बट मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं इसके अगेंस्ट कैसे बोलूँ। एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन आई एम टेलिंग दिस। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लाइक मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बिकॉज मुझे पहली बार किसी ने ऐसा कुछ बताया था एंड मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूँ, बट मैंने उसको सिर्फ एक ही चीज़ बोली, यू शुड गो एंड टेल योर पेरेंट्स।
तो उसने मुझे बोला कि यार नहीं, मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकती, अगर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो वो मेरी पढ़ाई रुकवा देंगे एंड मैं इससे आगे नहीं पढ़ पाऊँगी। लाइक ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा सिर्फ लगता है लोगों को, बिकॉज़ इससे पहले मैंने काफ़ी केसेस सुने हैं जहाँ ऐसा बच्चों को लगा कि नहीं हमारे पेरेंट्स समझेंगे, बट वो समझे। तो उसने कहा नहीं, मैंने ना इनडायरेक्टली तेरे से बात करने से पहले मम्मा से बात करने की कोशिश की एंड उन्होंने मेरे से बोला कि इसमें लड़की की ही कोई गलती होगी, वरना लड़के ऐसा नहीं करते। लड़की कुछ हिंट दे रही होगी, लड़की कुछ कह रही होगी इसलिए। एंड मेरे को समझ आ गया कि मेरी मम्मा मेरा सपोर्ट नहीं करेगी। एंड सेम गोज़ टू माई डैड, बिकॉज मैं अपने डैड से इतना ओपनली बात नहीं कर सकती, बट मेरी मम्मा ने डायरेक्टली बोला उनसे एंड ही वॉज ऑल्सो राइट कि हाँ, गलती लड़की की ही होगी, क्योंकि लड़के तो भगवान होते हैं ना, वो तो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते। सो मुझे बहुत बुरा लगा ये बात सुन के। मैंने कहा देख, इन फ्रॉम माई एंड आई कैन जस्ट हेल्प यू कि मैं अपने घर वालों को बता के तेरे घर वालों से बात करवा सकती हूँ, बिकॉज माई पेरेंट्स आर डेफिनेटली सपोर्टिव इन दिस थिंग। मुझे पता है वो हेल्प करेंगे एंड शायद वो तुझसे तुझे इस चीज़ से निकलने में भी हेल्प करे। एंड माइंड यू, उसका जो वो कज़न है वो काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी उससे आई थिंक 6-7-8 ईयर्स ओल्डर भी है, और वो काफ़ी एजुकेटेड भी है। लाइक ही वेंट टू कैनेडा फॉर हिज मास्टर्स ऑल्सो, सो ही वॉज प्रीटी गुड इन स्टडीज़ एज वेल, और काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, काफ़ी अच्छे माइंडसेट से आते हैं। स्टिल आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं। सो उसने मुझे बताया ऐसा ऐसा हुआ है ना, मैं जितना कर सकती थी मैंने उसकी हेल्प करने की कोशिश की। एंड उसने मुझे बोला यार वैसे अब तो सब चीज़ सही हो गई है, बिकॉज़ वो कनाडा जा रहे हैं एंड वो वापस नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो तब तक हम कहीं और शिफ्ट हो चुके होंगे, शायद वो नहीं आ पाए दोबारा। तो मैंने कहा ओके ओके, तो ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। शी वॉज ऑल्सो हैप्पी दैट ही इज़ गोइंग टू कैनेडा, जो मैंने आपको बताया कि वो कनाडा से मास्टर्स किए हुए हैं। तो वो काफ़ी हैप्पी थी, किए हुए हैं क्या किया हुआ था, whatever, I cannot even talk to about him respectfully, but ठीक है, like I have to, okay, but I have to like be little respectful in the video, so I'm just saying that, okay. So क्या होता है कि उसके जो भैया हैं वो चले जाते हैं, वो चला जाता है यहाँ से कनाडा। एंड देन आई थिंक इन 11th एंड वो मुझे बोलती है, एक दिन बहुत ही वो डरी हुई थी क्लास में, उसके कंधे पे ब्रूसेस थे। मैं तो मतलब मैंने कंधे पे तो नहीं देखे बिकॉज हमारी शर्ट होती थी, बट उसके हाथ पे भी ब्रूसेस थे एंड लॉट ऑफ थिंग, उसकी गर्दन पे ब्रूसेस तो मुझे दिख गए। एंड ऐसा तू बहुत डरी हुई दिख रही है मुझे, तो मुझे प्लीज़ बताएगी क्या हुआ। एंड शी इन अ वेरी वो थी ना बहुत ही डरी हुई आवाज़ की, बहुत डरे हुए हो, सहमे हुए हैं, उस आवाज़ में बोलती ही इज़ बैक। आई वाज लाइक ही इज़ बैक, व्हाट डू यू मीन। शी सेड टू मी लाइक, तू समझ जा। एंड आई एम लाइक ओके ओके, आई गॉट इट। बट देन मैं समझी वो क्या कहना चाह रही थी मेरे से। फिर क्या हुआ कि आई एम सॉरी, लाइक मुझे बताया कि ही अगैन डिड दैट सेम थिंग लास्ट नाइट टू हर एंड शी वॉज वेरी डरी हुई कि वो क्या कहे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे क्या। एंड आई टोल्ड हर यार तो या तो अपने घर वालों को बता, इधर टेक एक्शन बाय योर सेल्फ, क्योंकि अब मैं भी थोड़ी बड़ी हो गई थी और मुझे भी काफ़ी चीज़ों की नॉलेज हो गई थी। सो आई टोल्ड, तो मैंने उसको बताया कि एक ऐप है जो गवर्नमेंट के द्वारा आई है कि आप उसमें अपनी अनोनिमस कंप्लेन कर सकते हो और उस पर्सन के अगेंस्ट वो कंप्लेन चले जाएगी। आपका नाम अनोनिमस रहेगा, आपका कुछ भी नहीं पता चलेगा, सो यू कैन कंप्लेन ओवर देयर। सो शी सेड यार मैं कंप्लेन कर भी दूँगी तो मेरे घर वालों को पता चल जाएगा कि ये इंसान क्यों है। दैट व्हाट आई टोल्ड यू, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग दैट उसके पेरेंट्स काफ़ी पावरफुल पर्सनस हैं, वो काफ़ी पावर होल्ड करते हैं, तो आई थिंक उनको पता चल जाता अगर उनके घर से कोई जाता तो। सो शी वॉज़ वेरी फ्रेटेड। सो आई सेड चल तू एक काम कर, अगर तू अपने घर वालों को नहीं बता सकती तो कुछ तू इस लीगल एक्शन नहीं ले सकती, तो डू वन थिंग कि तू जब सोएगी, द क्वेश्चन इज़ ये एक और बात मुझे याद आई कि आप लोगों को भी ये मन में आएगा दैट वो अपना डोर क्यों नहीं क्लोज़ करती। सो लेट मी टेल यू, शी लिव विद हर पेरेंट्स, तो वो अपना डोर नहीं क्लोज़ कर सकती है ऑफकोर्स। एंड उनका घर थोड़ा सा ऐसा है कि उसके पेरेंट्स के कमरे और उसके कमरे में आवाज़ वगैरह नहीं जाती, वो नहीं जाता, बट वो अपना डोर क्लोज़ नहीं कर सकती अगैन, क्योंकि उनके पेरेंट्स अलाउड नहीं करते डोर क्लोज़ करना रात को। सो इसलिए वो अपना डोर क्लोज़ नहीं कर पाती थी, कर सकती थी आई मीन। सो वो भी मैं आपको शेयर कर दूँ, क्योंकि मेरे भी मन में पहली बार ये आया था कि यू शुड क्लोज़ योर डोर एंड शी जस्ट टोल्ड मी दिस। तो मैंने कहा अगर तू डोर भी क्लोज़ नहीं कर सकती तो डू वन थिंग कि अपने जो पिलो है उसके नीचे नाइफ रखना है, व्हेनेवर यू जस्ट सॉ दैट वो आ रहा है तो यू जस्ट शो हिम द नाइफ, ही विल गो। एंड द नेक्स्ट डे शी वॉज क्वाइट हैप्पी एंड शी सेड तूने जो ट्रिक बताई थी वो काम की। आई वाज लाइक दिस इज़ एन टेम्परेरी सोल्यूशन, इट इज़ नॉट एन परमानेंट सोल्यूशन, तुझे कुछ करना चाहिए। एंड
उसने एज सच तो कुछ किया नहीं, बट वो काफ़ी डर गया था एंड उसने कुछ रात को उसको धमका भी दिया था। तो वो जो था उसका भैया अपेरेंटली वो बहुत डर गया था एंड उसने कुछ कहा नहीं उससे। एंड उसने फिर सिंपली उसको मतलब उस मेरी फ्रेंड ने उसको बोल दिया था कि आज के बाद तूने मुझे टच किया, तूने कुछ भी करने की कोशिश की, आई विल टेल दैट टू आवर पेरेंट्स एंड मैं विथ प्रूफ बात करूँगी इस बार। एंड बिकॉज शी जस्ट वो उसके पास ही आइडिया है, बिकॉज तक आप मेरा भी ब्रेन नहीं किया, बट उसने अपने रूम में फ़ोन छुपा दिया था एंड वो आते हुए वो फ़ोन में रिकॉर्ड हो गया था। तो उसने बोला कि मैं ये वीडियो घर वालों को दिखा दूँगी अगर तूने अगली बार मेरे को दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की। सो दैट वॉज द एंडिंग ऑफ दिस कि वो अपेरेंटली बच गई उसके बाद सब कुछ ठीक रहा। बिकॉज मेरी 10th-12th तक बात हुई उससे एंड शी वॉज़ वेरी ओके विद इट। वो आता था तो वो परेशान नहीं करता था, वो कुछ नहीं कहता था, वो एक डिस्टेंस मेंटेन करता था। तो आई थिंक वो उसकी हैप्पी एंडिंग थी विदाउट पेरेंट्स को बताए हुए। बट स्टिल मैं ये कहूँगी कि अगर आप में से कोई ऐसा कुछ सफ़र कर रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को बताइए या प्लीज़ आप गवर्नमेंट से हेल्प लीजिए। प्लीज़ हर केस में ये चीज़ अच्छी या ठीक या ओके रिज़ल्ट आपको टर्न आउट नहीं मिलेगा। शायद आप कुछ और वर्स्ट सिचुएशन से आप गुज़रे, ये भी हो सकता है। तो मैं बस आपको ये बोलूँगी कि अगर आपके साथ कोई भी कुछ ऐसा कर रहा है तो प्लीज़ गो एंड प्लीज़ टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स और किसी से भी बात कीजिए, बट प्लीज़ टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपके लिए कोई और स्टैंड नहीं ले पाएगा। एट द एंड ऑफ दिस ऑल्सो उसको अपने लिए स्टैंड खुद ही लेना पड़ा और भले उसने अपने माँ बाप को नहीं बताया, पेरेंट्स को नहीं बताया, बट उसको फिर भी स्टैंड अपने लिए लेना पड़ा। अगर आप भी ऐसा कुछ सफ़र कर रहे हैं या आप भी ऐसे कुछ चीज़ों से जा रहे हो तो प्लीज़ आप भी प्लीज़ 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 आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए या प्लीज़ पुलिस ऑफिसर से बात कीजिए, NGOs में बात कीजिए, कहीं से भी प्लीज़ अपने लिए हेल्प लीजिए। एंड प्लीज़ इस चीज़ का सोल्यूशन है। एंड आई ऑलवेज सेज कि साइलेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन, यू हैव टू स्पीक। साइलेंट रह के कुछ नहीं होगा, आप और ही सफ़र करोगे। So this was the story of my friend who was molested by her own cousin. Please take an example from her and don't repeat this mistake. भले ही वो आपका दोस्त हो, कज़न हो या कोई अनजान आदमी हो, कभी भी कोई आपको इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा है, कोई आपको गलत जेस्चर्स कर रहा है, गलत इशारे कर रहा है, प्लीज़ टेक योर स्टैंड देन एंड देयर. So this was the video. I hope you will take a lesson from this video, and if you like the story and if you just learn something from this story, please like, comment and share. And please अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे अपनी स्टोरी कमेंट बॉक्स में बताना, बिकॉज़ मुझे जानना है कि और कितने लोग हैं ये ऐसी चीज़ से सफ़र करें, या आपने क्या स्टैंड लिया या आपके लिए क्या हेल्पफुल था कि अगर इन फ्यूचर मुझे कोई ऐसा फ्रेंड मिलता है या मुझे कोई ऐसा जना मिलता है जो अगेन इन चीज़ों से गुज़र रहा है, तो मैं उसको एक और बेटर गाइडेंस या एक और बेटर सोल्यूशन दे पाऊँ। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा।